शीता जी, तो एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की सरकार को दरकार है, जो पुराने जो पोल पट्टी है वो भी न खुलने दे, जो भी धांधलियाँ हुई हैं उनको भी रोके रखे और जो आगे करना है धांधलियाँ, जिस तरह से चुनाव जीतना है उसमें भी मददगार हो। ज्ञानेश कुमार इसमें फिट बैठ रहे हैं। देखिए, इस समय दुनिया भर में ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना रह गया है कि एक चुनाव हो और उसमें कोई विजयी हो जाए। उसके बाद वो लोकतंत्र से जुड़े जितने भी कारक हैं वो सबको नष्ट कर देने पर आमादा है। ट्रम्प साहब कह ही रहे हैं कि एक बार चुन लिए जाने के बाद प्रेसिडेंट के पास सारे राइट हैं और प्रेसिडेंट की कोई गलती नहीं होती। प्रेसिडेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या उसमें नहीं आता। रूस वगैरह में पुतिन साहब उसी हालत में ही हैं। चीन तो खैर कम्युनिस्ट देश है। तो दुनिया के 4 बड़े देशों में हम आप देख रहे हैं, भारत में भी अब चुनाव अनफॉर्चुनेटली उस रास्ते पर जा रहे हैं कि जब उसमें अविश्वास उस हद तक पहुंच जाएगा, जैसा बांग्लादेश में हुआ कि फिर अभी तो ये हो रहा है कि अभी विरोध हो रहा है इसका कि आप ये उस मशीन से कराएं कि न कराएं, फिर कराएं तो आप ये जो मतदाता सूची में बढ़ाने घटाने का खेल होता है जो धीरे धीरे उभार ले रहा है। और राज्यों के चुनाव में जिसके आंकड़े वगैरह भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी उस मामले को बड़ा किया है और अन्य लोग भी। उसको अभी हाल में एक नया वीडियो आया है जिसमें संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, कपिल सिब्बल साहब से बात करते हुए वो डिटेल्स दे रहे हैं कि दिल्ली में कहाँ कहाँ किस सीट पर किस तरह से बढ़ाना घटाना हुआ है। अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान दिया है। तो 1-2 चुनाव और राज्यों के हो जाए तो फिर मुझे लगता है विपक्ष के पास ये एक मुद्दा होगा आंदोलन का कि ये चुनाव अब बेमानी होते जा रहे हैं, ये मैनेज किए जा सकते हैं, मैनेज किए जा रहे हैं और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका एक इस तरह की होती है जो इसको फैसिलिटेट करता है। तो फिर हम बांग्लादेश वाले कदम से थोड़ा सा ही पीछे, 2-3 कदम ही पीछे रह जाते हैं कि इसके बाद विपक्ष चुनावों का बाइकआउट करे, जैसा बांग्लादेश में हुआ था लास्ट में। और एक तरफा अपना जीत गई थी मैडम, लेकिन नीचे डिसकंटेंट पब्लिक में था जो बाद में दूसरी तरह से उभरा और उसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को भी प्ले करने का मौका मिल ही जाता है जब इस तरह की कोई बात होती है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पता नहीं किस कारण से जो अभी डिस्पेंसेशन है वो इंस्टीट्यूशंस को लगभग सभी को निगल जाने के बाद इस जिद पर आमादा है कि कोर्ट्स वगैरह भी उसके बारे में कोई अगर फैसला लेने की ओर बढ़ती हुई जरा भी दिखे तो वो उनको निप इन द बड वाला मामला है कि उसको पहले ही बदल दे चीजों को, जैसा उसने अभी किया, इसके पहले भी किया था। पिछली बार भी सुनवाई से पहले उन्होंने नियुक्ति कर दी थी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी उतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, बल्कि पिछले दौर में तो ज्यादातर कंप्रोमाइज वाली पोजीशन रही। जो पिछला ऑर्डर था उसमें भी घपला ही था कि उन्होंने कहा तो कि ये होना चाहिए तब तक, लेकिन आप कानून बना के बदल सकते हैं, एक रास्ता ये भी दे दिया। तो उन्होंने अपना बदल फैसला करके, पार्लियामेंट में उनका बहुमत है, अगर आप उनको लूज बॉल देंगे तो छक्का मार ही देंगे, उन्होंने बदल दिया। अब आपके पास कहने को बहुत लॉजिकल नहीं रह गया ना, जब आप ये तो कोर्ट ही जनरली इस एक बड़ी दुर्गति ये है कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन तो जैसा है वो सबके सामने है, उसमें कोई छुपत छुपत बात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जनरली फैसिलिटेट करता हुआ मिलता है। हर मामले में वो आधा फैसला देगा, आधा छोड़ देगा, तो जिससे सरकार जो होगी उसी को फायदा होगा। महाराष्ट्र के बारे में उसने जो फैसला दिया उसमें जो एग्जीक्यूट करना था, मतलब गलत कहा, सब चीज गलत हुई है, लेकिन उसी को जारी रहने दिया। ऐसे ही बहुत से मामलों में उन्होंने किया है जिससे सरकार को राहत मिलती है। और रफाल के मामले में, ये आपका जो ये जासूसी के यंत्र है इजरायली, इसके मामले में, इन सब मामलों में हमने, और अपने जस्टिस लोया तक के मामले में हमने उन्हें दूसरी भूमिका में पाया। और सरकार के लिए ये हो जाता है कि जाइए कोर्ट चले जाइए, क्योंकि वो जानते हैं कोर्ट जाके आप क्या कर लेंगे। हाई कोर्ट्स तक तो लगभग पूरी तरह से उनके मैनेज है, और सुप्रीम कोर्ट्स में भी कई बेंचें मैनेज है, जो नहीं मैनेज है उनमें हिम्मत नहीं है, वो हिम्मत गिरा देते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये हम लोगों को बहुत ही खराब दिशा में ले जा रही है, और उसके परिणाम जो है पता नहीं किस तरह के होंगे। लेकिन जनता में अब उस हिस्से में कम से कम जो बीजेपी का मतदाता नहीं है उसमें तो अभी अविश्वास, जिसकी संख्या अभी बहुमत से ज्यादा है, आधे से ज्यादा लोग अभी बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे हैं, इसके इतनी सारी सफलताओं के बावजूद,
जिन पे मैनेज्ड होने का आरोप है, इसके बावजूद अभी आधे से ज्यादा लोग बीजेपी के विरुद्ध मत दे रहे हैं पूरे देश में। तो इसमें निश्चित तौर पर एक बड़े वर्ग में इस तरह की निराशा, हताशा और जुगुप्सा पैदा हो रही है, जो बहुत खराब है किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए। और जिस देश ने 77-78 साल एक लोकतांत्रिक आदत डाल ली हो, कॉलोनियल पास्ट से निकल के, और जिसमें एक बड़ा अतीत रहा हो इस तरह की किसी बात पर इमरजेंसी में संघर्ष करने का, तो निश्चित तौर पर उसमें ठीक है, आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को आप अंधविश्वास और दूसरी चीजों में लगा के धर्म के नाम पर और इसके नाम पर बरगला सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन लोकतांत्रिक आदत एक चीज होती है जो भारत को है और भारतीयों को है। ये इसमें प्रतिक्रिया होगी। अब अच्छा हो कि ये सब चीजें बातचीत से और सही तरीकों से तय हो, जैसा कि होना चाहिए किसी लोकतांत्रिक देश में। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.